हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा यह दूसरा सत्र जिसमें हम 108 महत्वपूर्ण श्लोकों में से दूसरे श्लोक पर आ रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले शनिवार को देखा था कि धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछ लिया कि भाई उस युद्ध स्थली पर जो धर्म क्षेत्र भी है वहां मेरे बच्चे और पांडव उनमें क्या हो रहा है। तो हमारा लर्निंग क्या था पिछले सेशन का कि हमारी समस्याओं का जो मूल स्रोत है उसमें यदि हम जाएंगे तो उसका स्रोत हमें क्या मिलता है, जेलसी। ठीक है, और हमने ये प्रैक्टिकल करने का डिसाइड किया था कि हम अगले हफ्ते हमारी कुछ भी समस्याएं आती है तो शाम को आग बंद करके डिसाइड करेंगे कि आज की ये जो समस्या हमने सहन की वो किस वजह से हुई थी। तो जिसने जिसने नहीं किया होगा वो ये हफ्ते कर लीजिएगा, बिकॉज हमारा सेशन क्या है, गीता इन एवरीडे लाइफ। उद्देश्य ये नहीं है कि हमें गीता के श्लोक लर्न हो, उद्देश्य ये भी नहीं है कि हमें पूरी तरह से शास्त्र समझ में आए। उद्देश्य ये है कि हम उसे हमारा जो दैनंदिन जीवन है उसमें कैसे सम्मिलित करें। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, और इसीलिए इस सत्र का नाम क्या है, गीता इन एवरीडे लाइफ। तो इसी के तहत आज अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे श्लोक के ऊपर आ चुके हैं। तो पहला श्लोक हमारा पहले अध्याय का पहला श्लोक था, दूसरा श्लोक जो है वो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। तो कृपया मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। कार्पण्य दोष उपवृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम् धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यः ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। फिर से दोहराते हैं धीरे धीरे। कार्पण्य दोष उपवृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम् तन ब्रूहि तन्मे। शिष्यः ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष अपहृत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यः ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब हर एक शब्द को समझ लेते हैं पहले। कार्पण्य मतलब कृपणता। हम बोलते हैं ना कि मारवाड़ी बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं, तो कृपणता मतलब कंजूसी, कार्पण्य मतलब कंजूसी। यहाँ मारवाड़ी तो कोई नहीं था ना मेरे अलावा, ओके, मतलब हम सब लोग कंजूस होते हैं, इसलिए मैंने मेरे अलावा पूछा, और ये फैक्ट है।
तो यहाँ हमारे बारे में आ रहा है, देखिए, गीता इन एवरीडे लाइफ। कार्पण्य मतलब कृपणता, कंजूसी। दोष मतलब दुर्बलता से, मेरे पीछे उतर रही है, दोष दुर्बलता से। उपवृतः ग्रस्त, उपवृत का मतलब क्या है? ग्रस्त, जिसको उसको वो बीमारी हो गई है। स्वभाव गुण, स्वभाव मतलब गुण। पृच्छामि पूछ रहा हूं। त्वाम तुमसे, किनसे पूछ रहे वो? तो तुमसे। उनके सामने कौन है? कृष्ण। ये संवाद किस में हो रहा है अभी? अर्जुन और कृष्ण में हो रहा है। धर्म सम्मूढ़, धर्म में मोहग्रस्त, चेता हृदय में, यत जो, श्रेय कल्याणकारी, स्यात् हो, निश्चितम विश्वास पूर्वक। हरे कृष्ण। बसो क्या, बैठ जाइए, आइए, आप आ जाइए आगे, बैठ जाइए। शिष्य शिष्य ते तुम्हारा, अहम मैं, शादी मतलब शादी वाला शादी, ये थी है, शादी, उपदेश दीजिए, किसे? तो मुझे, मां मुझको, मैं मतलब त्वाम प्रपन्नम तुम्हें शरणागत हो रहा हूं। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समय वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के लिए द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परमात्मा गत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी और भी कुछ बातें लिखते हैं, बट हमारा ये जो सेशन है उस हिसाब से ये जो उन्होंने यहाँ पर अभी बातें बताई है जो प्रैक्टिकल है वे इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि अर्जुन ने पिछले अध्याय में, थोड़ी सी कथा हम रिवाइज करते हैं, कि धृतराष्ट्र ने तो पूछ लिया कि वो क्या हो रहा है, तो उसके बाद संजय जिन्हें यह शक्ति मिली थी कि वो वहां बैठकर सब कुछ देख सके, उन्हें सब कुछ बताते हैं कि कैसे पहले दुर्योधन बताते हैं कि उनके साइड से युद्ध करने के लिए कितने रथी महारथी लोग रेडी है, तो उन्हें हारने का चांस ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो बता देते हैं, सामने से पांडव एक एक करके अपने जो शंख है बजाते हैं और इतना उसका ध्वनि हो जाता है कि वो डर जाता है। और ये सब होने के बाद अब तो ये निश्चित हो गया कि युद्ध शुरू होने वाला है। अब पांडवों में
भले ही युधिष्ठिर महाराज ज्येष्ठ थे, लेकिन जब तक युद्ध की स्थिति आए तो श्रेष्ठ हमेशा से अर्जुन रहे थे। तो पूरा जो खेल था वो अर्जुन पर निर्भर था। तो जैसे ही ये डिक्लेयर हो गया तो अर्जुन ने सोचा कि चलो देखते हैं कौन कौन है। तो उन्होंने जो अपने सारथी थे, जो कृष्ण भगवान स्वयं थे, उन्हें बोला कि चलिए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, सेनयो मध्य। और वहां पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि अरे सामने तो मेरे खुद के अपने हैं, मेरे गुरु है, मेरे भ्राता है, मेरे सगे संबंधी है, मेरे मित्र है। और फिर वो सोच में पड़ गए कि मैं ये युद्ध लड़ूं भी तो किस लिए लड़ूं? इस युद्ध को लड़ने की वजह से इतने सारे लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और साथ में जो सैनिक हैं उन्हें भी मृत्यु मिलेगी। तो उनके मन में दया आ गई कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। और फिर वो आगे और बोलते किसी दया के कारण नहीं, तो युद्ध लड़कर यदि मैं किसी की हत्या कर रहा हूं तो पाप कर्म है, तो मुझे वो पाप के कर्मों का फल भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए भी युद्ध नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वो आगे और एक स्टेप जाके बोलते हैं, तीसरा कारण देते हैं कि भाई यदि ये युद्ध हुआ तो सारे समाज के जो युद्ध जो यहाँ पर वीर मौजूद है वो यदि चले जाएंगे तो जो नारियां है वो क्या हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी और उन्हें और ज्यादा सहना पड़ेगा और कुल का नाश हो जाएगा। और फिर आगे चौथा एग्जाम्पल देते हैं कि यदि माता है स्त्री, उनको यदि तकलीफें हुई तो जो परंपरागत हमारी जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशंस है, वह भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ यदि होने वाला है तो मैं क्यों लड़ूं? इससे तो अच्छा है कि मैं एक कटोरा हाथ में ले लूं और भीख मांग लूं। इतना सब कुछ क्यों? ऐसा बोलकर अपना जो धनुष्य है, जो उन्होंने प्रण लिया था कि कभी अपने धनुष्य को नहीं छोड़ेंगे, वो रख देते हैं। और वहां पर फिर कृष्ण की एंट्री होती है और वे उसे सीधे बोलते हैं कि तू ये जो कर रहा है, जो सोच रहा है, वो क्या है? अनार्य। ये शोभा नहीं देता आर्यों को। आर्य मतलब क्या? आज के इसमें आ रहा है। जुष्टम भी बोल देते हैं उसे, तो उसे एकदम प्रताड़ित कर देते हैं। तो फिर अर्जुन सोचता है अब क्या? तो वो पांचवा कारण दे देते हैं कि जो मेरे सामने खड़े हैं उन्हें मैं मारूं तो कैसे मारूं? वो तो मेरे सामने मरने और मारने के लिए खड़े हैं, तो मैं यदि नहीं मारूंगा तो मुझे मरना पड़ेगा। तो करूं क्या? तीन ही रास्ते थे, या तो वे युद्ध लड़ते जीत जाते, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अपने सगे संबंधियों को मार दे, या फिर युद्ध लड़ते और हार जाते। अब एक क्षत्रिय के लिए युद्ध हारना, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। और तीसरा था कि वो लड़े ही नहीं और वहां से भाग जाए, और वह तो बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। तो अब करे क्या? क्योंकि इतना समस्या है, क्या करूं क्या नहीं, दुविधा हो गई है। और उस दुविधा में फिर वो क्या बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, आगे क्या करूं नहीं करूं, मैं पूरी तरह से बौखला गया। और जब वो ये बोलते हैं तभी इस बौखलाहट में उनकी बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, वह जागृत होती है। तो आप लोग सोचेंगे अरे यहाँ तो ये सोच में पड़ा है कि ये करूँ नहीं करूँ, वो करूँ, ये होगा वो होगा, और हम ऐसा कैसे बोल रहे कि उनकी इंटेलिजेंस जागृत हो गया? तो इसलिए क्योंकि ऐसी स्थिति में जब क्या करना चाहिए ये मालूम नहीं हो, ये जब हमें पता चल जाता है कि मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना है, तो ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है।
क्योंकि उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसे किसी के पास जाते हैं जो हमें मार्गदर्शन कर सके कि हमें क्या करना चाहिए। और अर्जुन इस श्लोक में वही कर रहे हैं, आजू बाजू में देख रहे, कंफ्यूज रहे, और ऐसी परिस्थिति में वे उनके सामने, उनके साथ जो है कृष्ण, उन्हें बोल रहे हैं कि मैं पूरी तरह से अभी कंफ्यूज्ड हूँ और मैं आपको भी शरण आ रहा हूँ, तो आप ही अब मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वरना जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, ही इज फ्रोजन बाय इंडिसीजन, कि निर्णय नहीं ले सकते, तो हम एकदम ऐसे तटस्थ हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने क्या बोला कि कृष्ण अब आप हमें बताइए कि ये आगे क्या करना चाहिए। और इसीलिए ये श्लोक जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक्स, बिकॉज इट्स अ टर्निंग पॉइंट। और हमारे जीवन में ये टर्निंग पॉइंट्स बार बार आते रहते हैं। हम कई बार ये महसूस करते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, और ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर हम क्या हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि दुर्भाग्यवश बहुत से लोग डिप्रेशन में जाकर हम जैसे डॉक्टर के पास आ जाते हैं और कोई और ही गलत तरीके अपनाने लग जाते हैं। जबकि यहाँ हम देखेंगे तो अर्जुन की इतनी द्विधा परिस्थिति शायद ही हम में से किसी की हो रही हो, और फिर भी अर्जुन ने क्या किया है, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लर्निंग है, शिक्षण है। जैसे अर्जुन ने हमें लास्ट वीक ही ये प्रश्न पूछा था, आपने ही पूछा था ना ये प्रश्न कि हम क्या करें, वही प्रश्न आज है, देखिए जो अर्जुन ने पूछा है। तो कार्पण्य दोष, इस श्लोक की शुरुआत कहां से हो रही है, कार्पण्य दोष, कृपणता। कैसी कृपणता, तो दोष रहित कृपणता। तो दोष का मतलब क्या होता है कि यदि हमें कोई चीज किसी एक तरीके से करनी चाहिए और हम वो नहीं कर पाते या हम नहीं करते, तो उसे दोष मानना चाहिए। और यह नैसर्गिक स्वभाव है कि कई बार हम क्या करते हैं कि गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। और इसीलिए प्रोपेंसिटीज या नेचुरल इंक्लिनेशंस या स्वभाव के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यस्य ही स्वभावस्य तस्यासो दुरतिक्रमः, कि वह ये जो स्वभाव होता है ना, यह मनुष्य का दूसरा प्रकृति होती है, सेकंड नेचर होता है। और किसी को कोई एक चीज करने की आदत सी लग जाए तो वो उसका स्वभाव बन जाता है, और उसमें बदलाव लाना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। एक बार जब चर्चा चल रही थी तो प्रभु जी ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था। इनफैक्ट ये श्लोका आता है वेदा में, मुझे भी एग्जैक्ट श्लोका इतना याद नहीं आता है। उस श्लोक का मतलब ये था कि यदि किसी कुत्ते को, डॉग को राजा की गद्दी पर बिठा दिया जाए, राजा बना दिया जाए, फिर भी यदि वो कहीं पर देखेगा कि कहीं एक ही जूता है, किसी के पैर का दूसरा जूता वहां नहीं है, वो तुरंत उस जूते के पीछे जाएगा और उसे चाटने लगेगा, क्योंकि वह उसका नैसर्गिक स्वभाव बन चुका होता है। वैसे ही मनुष्य होते हैं कि हमारे स्वभाव बन जाते हैं। तो ये स्वभाव बनता कैसे है, तो ये स्वभाव जो है वो बनता है प्रकृति के हमारे ऊपर पड़ने वाले अलग अलग कारणों की वजह से। तो कार्पण्य दोष, जैसे यहाँ पर शुरुआत ही कैसे की थी, कार्पण्य दोष। तो ये जो कार्पण्य है या ये जोश जो दो दोष हो रहा है, उसका कारण यह होता है कि गुण संगः अस्य, मतलब कौन से गुण के संग में आप आ गए
उस हिसाब से आपके कारण बनते हैं, और वो कारण जो बनते हैं उस हिसाब से आपका स्वभाव बनता है। सो कहाँ से शुरुआत हो रही है कि आप यहाँ भौतिक दुनिया में आ गए और प्रकृति ने आप पे आक्रमण कर दिया। प्रकृति का आक्रमण किसकी वजह से हो रहा है? माया की वजह से हो रहा है। तो ये प्रकृति आक्रमण कैसे करती है? तो 3 गुणों से करती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो जिस गुण में ज्यादा अपने आप को सहज महसूस कर लेता है, उस हिसाब से उसका स्वभाव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आलस्य में रहना पसंद है, सोते रहना पसंद है, तो वो क्या हो गया आपका? तमोगुण। और किसी को बस करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, तो वो हो गया आपका रजोगुण। और जो ये प्रश्न पूछ ले कि मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, और ये जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, तो वन हु स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इन सब का कारण क्या है और इनमें से बाहर कैसे निकला जाए, वह आते हैं आपके सतोगुण में। और ये सब कैसे निर्माण हो रहा है? जब आप उन गुणों में, किसी में ये गुण कम ज्यादा होता है, सी इट्स अ मिक्सचर। जैसे हम साइंस में देखते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या है अर्जुन? H2O। मतलब क्या हुआ कि उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एक गुण है, ऑक्सीजन एक गुण है ना। अब H2O का मतलब क्या कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। H2O2 क्या है? उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब मैंने इसलिए पूछा, मैं डॉक्टर हूँ, कई बार जब इंजरी होके लोग आते हैं तो हम उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं साफ सफाई के लिए। बट वो भी देखिए क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कॉम्बिनेशन है। तो वैसे ही किसी में सतोगुण 2 रहेगा, रजोगुण 1 और आपका तमोगुण 0, तो वो बन जाएगा अच्छाई की तरफ हमेशा बिजी रहने वाला। कोई हो सकता है जिसमें तमोगुण 2 है और ये दोनों 0 है, तो वो बस मुझे सोते रहना है, बस आप दे दो, जो देना है दे दो, और वो आलस्य करते रहेगा। तो कॉम्बिनेशंस है, और इसके अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस है, और अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस में अनलिमिटेड इच्छाएं निर्माण हो जाती है, और फिर हम उन हिसाब से अनलिमिटेड कर्म करते हैं और हर एक का फल आता है, और हम अलग अलग शरीर में रहते हैं। तो दिस इज ऑल द सोर्स, स्वभाव। तो कृष्ण को बोलते हुए अर्जुन यहाँ सबसे पहले वही क्लियर कर रहे कि भाई ये जो कार्पण्य दोष है, उसमें आगे उन्होंने श्लोक में क्या बोला? कार्पण्य दोष स्वभाव उपभूत। कि भाई यह जो है, यह मेरा ग्रस्त स्वभाव हो गया है। तो मैं ये जो परिस्थिति में फंसा हूं, वो किस वजह से फंसा हूं? आपकी वजह से नहीं, ये मैं अपने ही स्वभाव की वजह से फंस गया। तो जब आप किसी समस्या में पड़ जाते हो, तो यह मत सोचिए कि किसकी वजह से आप पड़े, यह सोचिए कि आपका उसमें कितना ऐसे कंट्रीब्यूशन था। जैसे अर्जुन ने ये सोच लिया, अभी आप 12th में हो, 10th में हो? 9th में हो, तो अभी कुछ दिनों के बाद 10th में आओगे, फिर कुछ सालों के बाद 12th में आओगे, फिर पेरेंट्स आपको परेशान करेंगे, नीट की पढ़ाई करो, या कौन सी पढ़ाई करने वाले हो? अभी भी करते होंगे। क्या करने वाले हो आप? मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स? हाँ, यूपीएससी करने का सोच रहे हो, तो उसके पहले क्या करने वाले हो? इकोनॉमिक्स करने का। तो देखो उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस क्लियर करना है, और उसके लिए क्या है, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब रिजल्ट आएगा कि अर्जुन आ गया है इंडिया में 7th, और वो परेशान कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। तो वो सोचेगा ये 6 लोग मेरे आगे चले गए इसलिए मैं फर्स्ट नहीं आया। नहीं, गलत है। यार अर्जुन ने क्या बोला है? खुद में देखो, उपभूत स्वभाव।
स्वयं का भाव देखो कि आपने क्या किया जिसकी वजह से कोई और 6 लोग आपसे आगे निकल गए। उन 6 लोगों की वजह से आप पीछे नहीं गए, आप में कुछ कमी रह गई इसलिए वो आगे गए। कई बार ऑफिस में सॉफ्टवेयर वालों से जब बातें चलती है तो बोलते हैं कोड लिख रहे हैं, कोड कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, पूरा कोडिंग कर लेते हैं, और जब उनको मिक्स करके पूरा कोड करना होता है सभी टीम मेंबर्स से लेके, तब पता चलता है कि किसी एक को ठीक से उन्होंने इंफॉर्मेशन दी नहीं थी, तो उसने कोई और ही हिसाब से वो कोड बनाया एंड इट इज नॉट यूजफुल नाउ, तो सबकी मेहनत जीरो, तो उसको दोष देंगे। लेकिन मैं एज ए मैनेजर, आपने उसे समझाया था क्या? व्हाट वर द टाइम्स व्हेन यू हैड योर राशि, एक मैनेजमेंट टर्म है, सॉरी, ठीक है, या आपने प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से क्या किया? सो इफ यू आर फेलिंग योरसेल्फ, you should not justify that it is because of others. It's always got to start with yourself. तो हमें हमेशा यह देखना है कि हम कहाँ पर हैं और किस वजह से हम वहाँ आए हैं। और हम प्रायः देखेंगे कि लाइफ में हम जब भी किसी द्विधा मनस्थिति में पड़ेंगे, हम निर्णय नहीं ले पाएंगे और निर्णय की स्थिति में रहेंगे, तब परेशानी और बढ़ जाती है कि हम क्लास सुने या बाहर रुके, या बाहर से सुने या थोड़ी देर बाद अंदर आए। आज नहीं जाते, अगले हफ्ते जाएंगे, लेकिन फिर अगले हफ्ते जाऊंगा तो ये हफ्ते में जो हुआ वो मुझे कौन बताएगा? क्वेश्चंस। तो अनिर्णय की स्थिति होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो उसका जवाब यहाँ पर फिर अर्जुन हमें स्वयं के एग्जाम्पल से देते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं पूछ रहा हूं। पृच्छामि मतलब मैं पूछ रहा हूं, और किसे? आपको, हे अर्जुन, हे कृष्ण। त्वाम, और क्या पूछ रहा हूं मैं? कि भाई ये धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे हृदय में ये जो धर्म की वजह से मैं जो मोहग्रस्त हो चुका हूं, उसका क्या सॉल्यूशन है, कि मैं क्या करूं? तो यहां पर ये जो धर्म शब्द आता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। धर्म मतलब आपका रिलीजन नहीं, धर्म मतलब आपका जाति नहीं, धर्म का मतलब होता है योर ड्यूटी। तो यदि हम हमारे शास्त्रों का ठीक से पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वेदों में बोला गया है कि हरेक के स्वभावानुसार उसका धर्म बनता है, निश्चित होता है, और उस हिसाब से ही उनको अलग अलग वर्णों में माना जाता है। हम ये जो बोलते हैं कि कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, तो ये जन्म से कोई नहीं होता है। ये बहुत बड़ी हमारी गलत फहमी है कि यदि कोई शूद्र के घर में जन्म लिया तो वो शूद्र ही रहेगा। नहीं, वो निर्णय होता है उसके धर्म, उसके ड्यूटीज से, उसके स्वभाव से। और इसीलिए ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कभी नहीं हो सकता। ये ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जो कृष्ण को, ब्रह्म को समझता हो और कृष्ण के बारे में समझा सके, वह ब्राह्मण है। तो इस स्वभाव के अनुसार धर्म निश्चित होता है। और अर्जुन अब यहां बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में मैं यहीं पर अभी मोहग्रस्त हो चुका हूं, मैं अपना धर्म नहीं समझ पा रहा हूं, मैं हूं क्षत्रिय, पर मैं क्या करूं? मैं लड़ूं तो भी हारूं, मैं ना लड़ूं तो भी हारूं, और लड़ने पर भी हारने का एक ऑप्शन है। तो हर जगह हार ही हार है, दिस वे और दैट वे, इट्स लॉस एंड लॉस एंड लॉस। तो मैं क्या करूं? और इसीलिए आगे वो बोलते हैं, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्में, कि भाई जो श्रेय है, कल्याणकारी है,
और जो निश्चित है, विश्वासपूर्वक कल्याणकारी है, वह आप मुझे बताए ब्रूही। तो यहाँ श्रेय शब्द जो है यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द आता है। यदि हम देखेंगे तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो कोई शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। स्पेशली जो अभी जॉब में ऑफिस में काम कर रहे होंगे या इवन स्टूडेंट्स, उनको टीचर्स बोलते होंगे अरे ये शॉर्ट टर्म असाइनमेंट है, ये लॉन्ग टर्म असाइनमेंट है। या घर में भी हाँ अभी के लिए मैं ये दाल खिचड़ी बना लेती हूँ, महीने भर के लिए प्लानिंग किया है। तो वी ऑलवेज हैव समथिंग शॉर्ट टर्म एंड वी ऑलवेज हैव समथिंग लॉन्ग टर्म। तो वैसे ही कोई भी चीज के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं दो होते हैं, प्रेयस एंड श्रेयस। प्रेयस का मतलब है जो शॉर्ट टर्म हमारे फायदे की चीज है, हम उसी को देखेंगे। तो यहाँ अर्जुन को देखिए, अर्जुन के लिए सिंपल था कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता, 5 कारण दे दिए, 5 रीजंस दे दिए कि इनकी वजह से मुझे लड़ना नहीं है, मैं अब ये धनुष्य छोड़ रहा हूं, लेट व्हाटएवर हैपेंस हैपन। प्रेयस था उनका। लेकिन प्रश्न पूछते हुए उन्होंने प्रेयस पे प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने किस पे पूछा? श्रेयस पे। श्रेयस मतलब जो निश्चित ही कल्याणकारी। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आप में से किसी ने जॉन्डिस के पेशेंट्स को देखा है? पीलिया जिसे हुआ है, किसी को पता है? किसी ने, किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स में पीलिया के पेशेंट्स के बारे में जानते हैं? आप लोग जानते हैं? अब पीलिया के पेशेंट्स को प्रायः बोला जाता है कि शक्कर नहीं खानी चाहिए, ठीक है? मतलब उन्हें बोलते हैं कि आप ज़्यादा मीठा मत खाओ, लेकिन शुगर केन उनके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन वो खाने को जाते हैं तो इतना कड़वा महसूस होता है कि वो बोलते हैं मुझे नहीं खाना है। लेकिन जब तक वो शुगर केन को खाएंगे नहीं, तब तक उनके लीवर फंक्शंस जो है वो नॉर्मलाइज होते नहीं है। तो स्टार्टिंग में बहुत कड़वी लगती है वो चीज, लेकिन अंत में क्या है? कल्याणकारी है। तो प्रेयस क्या है? बहुत कड़वी है, मुझे नहीं लेना है। लेकिन श्रेयस क्या है? कि उसकी वजह से आपकी बीमारी दूर होने वाली है। जैसे हमने लास्ट वीक को एग्जाम्पल देखा था, देखो एक यहीं पे देखा था या शायद किसी और में लेक्चर में हमने देखा था कि टाइफाइड से बच्चा दुखी था, तो उसकी मम्मी ने उसे, पराठे तो देते नहीं है तेल में भिगोए हुए टाइफाइड के बच्चों को, तो वो नहीं दे रही थी। उसने अपने छोटे भाई को बोल दिया अरे मेरे लिए पराठा लेके आ। वो छोटा भाई पराठा लेके आ गया था, और जैसे ही मम्मी को पता चला तो छोटे भाई का स्वाहा, इतनी पिटाई हो गई। अब वह तो करने गया था प्रेयस, और उसे समझा नहीं कि श्रेयस में नुकसान है। तो इसलिए अर्जुन ने देखो प्रेयस बता के सब कुछ खत्म कर सकता था, लेकिन उसने क्या बोला? प्रश्न प्रेयस के बारे में नहीं किया, श्रेयस के बारे में किया है। तो हमें भी इससे यह सीखना है कि हमें शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, हमें लॉन्ग टर्म देखना है हर चीज को। और कैसे देखना है? श्रेयस, कल्याणकारी, विच इज निश्चित, मतलब जो स्थापित है, जो कंफर्म्ड है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि एक्चुअल निश्चित क्या चीज अच्छी है, लेकिन अनुभव से हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा गया है कि कौन सी चीज कौन से वक्त करने से क्या फायदा होता है। प्रहलाद महाराज को देखिए, छोटे से बच्चे थे। प्रहलाद महाराज की स्टोरी तो सबको पता होगी ना। छोटे बच्चे थे, गुरुकुल में रहते थे, और गुरुकुल में रहते ही जैसे ही लंच ब्रेक हो जाए, उठ खड़े हो गए बेंच पे और अपने सभी दोस्तों को, जो असुर है, सब असुरों के बच्चे हैं, बोलने लग गए कि विष्णु ये है, भगवान ये है, हमारा कर्तव्य ये है कि हमने हमारे इस मनुष्य जन्म का फायदा उठा लेना चाहिए। क्योंकि उन्हें पता था कि श्रेयस क्या है, कि हम इस जो मनुष्य शरीर मिला है उसका सदुपयोग करें, क्योंकि यह आसानी से नहीं मिलता है। बहुनाम जन्म नाम अंत, आगे आएगा ये श्लोक में, 108 महत्वपूर्ण श्लोकों में, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद
किसी को ये जन्म, ये शरीर मिलता है, और उसमें से भी हर एक को भक्ति नहीं मिलती। उसमें से भी बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें भक्ति के बारे में पता चलता है, और उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण के बारे में या मेरे बारे में, कृष्ण बोलते हैं मेरे बारे में, जान ले। तो ऐसा ये श्रेयस जो है, ये जो निश्चित है, ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन देखिए कृष्ण ने, वो इतने दयालु है कि सब कुछ फिक्स करके रखा है। अब सबसे पहले कौन थे? वी सॉ लास्ट टाइम क्रिएशन। सबसे पहले कौन आए? ब्रह्मा जी आए, बराबर है। अब ब्रह्मा जी जब आए तो सब कुछ अंधेरा, वो अकेले कंफ्यूज्ड कि मुझे करना क्या है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। एंड देन द होल नॉलेज, वेद was transferred to him, तेन हृदय, डायरेक्टली हृदय में। और इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं? आदि कवि। और वही ब्रह्मा जी, हम देखेंगे ब्रह्मा जी का यदि आप फोटो देखेंगे तो हमेशा उनके हाथ में वेद होते हैं, होता है ना, वेद होते हैं उनके हाथ में। तो इट इज ही हु हैज गॉट दैट नॉलेज, और फिर उन्होंने ये स्प्रेड किया। और इसीलिए यदि हम देखेंगे तो 4 संप्रदाय भी होते हैं: ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ठीक है। और उन्होंने फिर ये नॉलेज आगे स्प्रेड किया अपने शिष्यों के थ्रू। और प्रभु जी जो हमें बताते हैं कि वी ऑल कम इन द ब्रह्म संप्रदाय, डायरेक्टली जो नॉलेज भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, वही नॉलेज परंपरा से हमें आया है। तो वो निश्चित है, कल्याणकारी है। तो ऐसे श्रेयस के बारे में प्रश्न पूछने चाहिए हमें, प्रेयस के बारे में नहीं। और पूछते हुए भी कैसे पूछना चाहिए, तो वो लास्ट वाले लाइंस में अर्जुन बताते हैं, शिष्यः ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्ने, कि आप मुझे उपदेश दीजिए। शाधि, क्यों? क्योंकि मैं अब आपका शिष्य बन रहा हूं। मैं अब भौतिकता के स्तर पर नहीं सोच सकता। भौतिकता के स्तर पर सोचकर उन्होंने पहले अध्याय में रीजंस दे दिए कि कुल का विनाश होगा, स्त्रियों का पतन होगा, ये होगा, वो होगा। पर मैं कंफ्यूज हूं, मैं सोच नहीं सकता, इसलिए मैं अब आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो आप मुझे स्वीकार करें। और कैसा शिष्य? तो प्रपन्नम, शरणागत लेकर। ये जो शिष्य शब्द है, संस्कृत में इसका महत्व पर नहीं है, शस धातु से आता है। और उसी धातु से, सस धातु से, ये आपका शास्त्र भी आता है, शस्त्र भी आता है, शिष्य भी आता है। तो इसका, इस धातु का मतलब होता है कि हम कंट्रोल में रहे, या हम पर रूलिंग किया जाए, टू बी रूल्ड। तो आइदर वी अलाउ द शस्त्र, दैट इज वेपन्स, टू रूल अस। अब ऑब्वियस है, कोई पुलिस वाला आके यहाँ कुछ बोल दे तो हम तो चुपचाप निकलेंगे ना भाई, उसके सामने क्या बोलेंगे? शस्त्र है। या वी अलाउ द टीचिंग्स, शास्त्र, टू रूल अस, गाइड अस। एंड हाउ? बाय बीइंग अ शिष्य। तो हम शिष्य बन जाए ताकि गुरु हमें ज्ञान दे और उन्हीं के आदेशों के अनुसार हम चले। और वही यहाँ पर हमारा लास्ट लर्निंग आता है कि यदि हम किसी भी परिस्थिति में फंस जाए तो हमें एक योग्य गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे शिक्षण ग्रहण करना चाहिए। आप फुटबॉल खेलते हो दोनों, या क्या खेलते हो? आप फुटबॉल खेलते हो और आप बास्केटबॉल खेलते हो। अपने आप सीखे हो? अपने आप, या किसी टीचर ने सिखाया? ट्रेनिंग, कोच। सो यू हैड योर फ्रेंड बिकम योर कोच, बराबर है। तो यदि आप उनको कोच नहीं बनाते तो आप एक्सपर्ट बन सकते हैं? आप कोचिंग किया था, अब मैंने भी किया था, स्कूल में था तब, फुटबॉल का ही। ठीक है। सो यू हैव टू सरेंडर। एक गुरु के पास जाना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में भी हो सकता है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ लड़ाई कर ले,
तो उन्हें अप्रोच करना पड़ता है अपने पेरेंट्स के पास या अपने कोई बड़े जो भी सगे संबंधी होंगे उनके पास कि ये प्रॉब्लम हो गया है, सॉल्यूशन बताइए। और जो करते हैं उनकी शादी 75वीं सालगिरह तक टिकती है, जो नहीं करते हैं उनके लिए वकीलों की कमाई हो जाती है। बट देन दोज हु डोंट सरेंडर, दोज हु डोंट टेक द सपोर्ट, किसी गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, वे समस्या से कभी बाहर नहीं आ पाते। तो आपको एक योग्य गुरु की तरफ हमेशा जाना चाहिए। समस्या फिर आपकी कोई भी हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम इस भौतिक शरीर में फंस चुके हैं और इसीलिए अब जो भी हम कर्म करेंगे उसके फल भुगतेंगे। उस फल को भुगतने के लिए फिर से कोई शरीर मिलेगा, फिर उसमें कर्म करेंगे, फिर से फल भुगतेंगे। तो ये हमेशा चालू रहता है। तो प्रश्न तो यह होना चाहिए कि इस चक्र से बाहर कैसे आए, और उसका जो सॉल्यूशन है वह हमारे शास्त्रों में होता है, जो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी ने पूरी परंपरा से एवं परंपरा प्राप्तम इमं ज्ञानम, ऐसा आने वाले ये सब चीजें आती है अभी भगवद गीता में। वो जो ज्ञान है वो परंपरा से हम तक समझना हमें चाहिए और वो समझकर अपने आप में वो बदलाव लाना चाहिए। तो ये मेजर लर्निंग्स होते हैं इस श्लोक से, जो अर्जुन के द्वारा हम समझ रहे हैं। और जब इसे हम हमारे जीवन में लाएंगे तो ना हम अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, ना हम ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे जो प्रेयस है और श्रेयस नहीं है। हम हमेशा श्रेयस की तरफ जाएंगे। हम गुरु का स्वीकार करना सीखेंगे। और जो मुख्य प्रश्न है कि इस शरीर का क्या करें, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, जिसका जवाब भी आगे भगवद गीता में आता है कि भक्ति योगा भक्त्या माम अभिजानाति। कृष्ण स्वयं बोलते हैं आगे जाके कि केवल भक्ति से आप मुझे जान सकोगे। तो वो कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब चीजें आगे आएगी। ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहला प्रश्न मैडम जी आपका कुछ है आज, तो फिर दूसरों को चार्ज देंगे। भक्ति क्या है? इसके बहुत ही अच्छे अच्छे डेफिनेशंस हैं। मुझे जो सबसे अच्छा डेफिनेशन लगता है वो मैं ये बोलता हूँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तेन, कि जो सब उपाधियों से अपने आप को मुक्त कर ले, ठीक है, और जो भगवान को पसंद हो वो चीज करे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तेन, सर्व उपाधि मतलब हर प्रकार की उपाधियों से, डेजिग्नेशन से दूर कर लेना, कि मैं बीवी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं बेटी हूँ। दूर हट जाइए इन उपाधियों से। तो जब आप इनसे दूर हट जाओगे तो आपकी एक ही चीज, एक ही आइडेंटिटी बचेगी कि आप रिलेटेड हो कृष्ण से। जैसे इस श्लोक पर ही चर्चा करते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम में और भगवान में सेम क्वालिटीज है। हम में और भगवान में सेम क्वालिटीज है। हम भगवान के साथ ही थे, और जैसे भगवान में फ्रीडम है वैसे हम में भी फ्रीडम है, लेकिन हमने हमारे फ्रीडम का दुरुपयोग कर लिया और बोला कि यदि भगवान सब एंजॉय कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो भगवान ने बोला जाओ एंजॉय करो, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया बना देता हूँ। और हम यहाँ आ गए और यहाँ कोशिश कर रहे कि हम सुख के अनुभव करें, लेकिन सुख कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, दुखालय। जैसे हम पुस्तकालय में जाएंगे, पुस्तकालय मतलब जहाँ पे बुक्स बेची जाती है, और वहाँ पर हम जाके बोलेंगे मुझे खाना दो, तो मिल सकता है क्या? खाना खाना है तो भोजनालय जाना पड़ेगा, और भोजनालय जाके मैं बोलूँ कि मुझे किताब दो, मिलेगा? वैसे ये दुनिया दुखालय है, तो दुखालय में सुख मिल सकता है? सुख लेना है तो सुखालय जाना पड़ेगा।
दैट इज गोलोक वृंदावन। तो ये जो चीज हमें इस दुखालय से गोलोक वृंदावन सुखालय तक ले जा सकती है, वो है भक्ति। और उसके लिए जरूरी है कि हम हमारे सभी जो उपाधियां हैं उनसे अपने आप को मुक्ति दिलाएं। होता नहीं है आसानी से, स्टेजेस है। ये प्रश्न निर्माण होना इज द बिगिनिंग। इतने अरबों जो लोग हैं, जीव हैं, उनमें से किसी एक को ही ये प्रश्न आता है, तो कितना कल्याणकारी जीव होगा जो आप हैं। सो इट इज अ बिगिनिंग। The more we learn, the more we hear, the more we practice, automatically the changes happen. ठीक है? हरे कृष्ण। भक्ति के लिए करना कुछ नहीं है माता जी, आपको घर में ही रहना है। जो आप काम करते हैं वही काम करने हैं। साथ में सिर्फ 4 नियमों का पालन करना है। आपको 16 माला जब आगे जाकर करना है, शुरुआत 1 माला से करना है। खाना खाते हुए केवल कृष्ण प्रसाद का भोजन कीजिए। जो भी घर में बनाया हो भगवान को अर्पण कर दीजिए। भगवान को बोलिए आपके लिए बनाया, खा लो। 15 मिनट उन्हें खाने दीजिए, फिर आप खाइए। और सत्संग मतलब लोगों के साथ जुड़े रहिए। देर ABCD बोलते हैं जिसे हम, एसोसिएशन, या भक्तों का संग लेते रहिए। B इज बुक्स, ग्रंथों का पठन करते रहिए। C इज चैंटिंग, आप ज्यादा से ज्यादा जपा कीजिए। और D इज डाइट, कि आप कृष्ण प्रसाद का ही सेवन कीजिए। आपको घर छोड़कर हिमालय नहीं जाना है, ठीक है? घर में रहकर ही ये सब चीजें करनी है। अब इससे होता क्या है? इससे होता यूं है कि जब आप चैंटिंग करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो शब्द है, इनका ये जो साउंड वाइब्रेशंस है, इट स्टार्ट्स क्लीनिंग द हार्ट। हमारे हृदय के पटल पर इतने सारे जन्मों के कर्मों के जो कुछ भी रिजल्ट्स हैं वो फंसे हुए हैं। अदरवाइज अवर हार्ट इज लाइक अ मिरर, पर उस पर अब ये पूरी धूल बैठ गई है। तो जैसे ही आप चैंटिंग करते हो तो साउंड वाइब्रेशन से ये धूल हटना शुरू हो जाता है। और जब ये पूरी तरह से धूल हट जाती है तो देन यू हैव अ वेरी क्लीन हार्ट which is directly seeing the Paramatma which is also with you, and then your relationship gets established and you go back to God. इसलिए ये 4 शुरुआत यहाँ से होती है कि आप कृष्ण प्रसाद खाइए। दूसरी शुरुआत कहाँ होती है कि आप जपा कीजिए। तीसरी छोटे छोटे बुक्स पढ़िए, और छोटे बुक्स पढ़कर अब रुचि निर्माण हो जाएगी, देन यू स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता। और ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग रहिए। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो यदि आप जो लोग केवल भौतिकता में लिप्त हैं उनके साथ रहोगे तो आप उनके जैसे ही बनोगे, और जो लोग भक्ति करने की कोशिश कर रहे हो उनके साथ रहोगे तो आप भी भक्ति करने की कोशिश करोगे। सो एसोसिएशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। स्कूल में भी प्रायः माँ बाप क्या बोलते हैं बच्चे को, अरे वो फर्स्ट आता है ना तो उसके साथ खेला कर। हमें तो बोला जाता था, आपको पता नहीं है आपको क्या बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। या हम गलती से आगे हैं, पढ़ाई में अच्छा है, और किसी एकदम लास्ट वाले के साथ खेलते हुए दिख जाए, अरे तो उसके साथ क्या कर रहा था। रिवर्स भी होता है, बस देयर इज अ फियर कि जैसी संगति वैसी पंक्ति। तो संगत बहुत जरूरी है। ये स्टार्ट कीजिए। जब आप स्टार्ट करेंगे इट ऑलवेज हेल्प्स। इसीलिए आप लोगों के पास जपमाला है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मैं नेक्स्ट टाइम लेके आता हूँ, ठीक है? एक माला जप कीजिए सिर्फ। अब जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो वी स्टार्टेड दिस। अभी 8 बजे हमारा एक इंग्लिश में सेशन होता है एवरीडे, भागवतम पे होता है, बट 8:45 ऑल पीपल ज्वाइन टू डू 1 राउंड ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र ऑनलाइन। दिन में कम से कम 1 मंत्र तो हर कोई करता है। रिजल्ट ये है आज 2 साल बाद कि उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एकादशी के दिन 32 राउंड्स करते हैं, और एक कपल ऐसा निकला है फ्रॉम बैंगलोर और डूइंग 64 राउंड्स।
और वो बोलते हैं तब मुझे लगता है अरे यार मैं कहाँ रह गया, आई नीड टू बिकम बेटर, बिकॉज यू हैव सीन देम ग्रोइंग, एंड व्हेन दे स्टार्टेड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो संगत बहुत जरूरी है, एसोसिएशन एंड चैंटिंग, ठीक है। और किसी का प्रश्न? विल टेक वन फ्रॉम दिस साइड, वन फ्रॉम दैट साइड, इस बार गलती नहीं करेंगे। इधर से कोई प्रश्न? कृष्णा एंड राम आर वन एंड द सेम। किसने बोला कि वो अलग है? किसने बोला वो आपको अलग है? दे आर वन एंड द सेम। देखिए, कृष्ण को चढ़ाइए, राम जी को चढ़ाइए, जगन्नाथ जी को चढ़ाइए, दे आर ऑल वन एंड द सेम। द मूल तत्व इज कृष्ण। And Vishnu was an extension of Krishna. Krishna is not an avatar of Vishnu. ये हमारी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं गलत धारणा हो जाती है कि वे कृष्ण विष्णु से आए या विष्णु कृष्ण से आए। तो गौर गोपाल प्रभु जी के एक लेक्चर में मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये सुना था कि एक उनके मित्र थे जो प्रभु जी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं। वो एक बार स्टेशन से, अंधेरी स्टेशन से जूहू जा रहे थे टेम्पल। तो जिस ऑटो से वो जा रहे थे, उस ऑटो में उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन के अलग अलग फोटोज काफ़ी लगाए हुए थे। और वो ऑटो वाले ने देखा कि चलो ये अभी सैफरनधारी है, तो प्रश्न पूछ लेते हैं। तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा, प्रभु जी हमें ये बताओ, विष्णु कृष्ण से आए या कृष्ण विष्णु से आए? तो प्रभु जी ने बहुत आसानी से उन्हें बताया कि भाई ये अमिताभ बच्चन जी हैं, यहाँ पर ये विजय बनकर है, यहाँ पर कुली बनकर है, यहाँ पर अमिताभ बनकर है। तो क्या ये अलग अलग है या एक है? तो अमिताभ कभी कुली बनकर आते हैं, कभी विष्णु बनकर आते, कभी विजय बनकर आते हैं, और कभी विजय के ही बेटे उसी फिल्म में राजय बन के आ जाते हैं। तो कृष्णा is there in Golok Vrindavan, and then he expanded this universe. तो उनके यूनिवर्सल एक्सपेंशंस होते हैं विष्णु के अवतारों में। तो we have a महाविष्णु, we have a गर्भोदक्षय विष्णु, and we have a क्षीरोदक्षय विष्णु। तो जब ये विष्णु समुद्र जो अपना दूध का सागर है वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं, तो उनकी सांस जैसे ही बाहर आती है तो ये मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं। और हर एक यूनिवर्स में देन वी हैव ब्रह्मा जी, एंड देन ब्रह्मा जी क्रिएट्स द होल यूनिवर्स। और जब उन्हें आना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने ये जो लेवल है वहाँ से वो अलग अलग अवतार लेते हैं। फिर आपका वामन अवतार आता है, फिर आपका नो, कृष्णा व्हेन ही केम एज इट इज। वो अवतार बोल के नहीं आए, कृष्ण इज अ अवतारी, दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। कृष्ण अवतारी है, बाकी सब अवतार है। अवतारी मतलब अपने आप डायरेक्ट आना, और अवतार मतलब अलग रूप लेकर आना। ओके, मतलब क्या है, हाँ, जिस चीज में उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, काफी व्यू क्लियर नहीं हो रहा शायद मेरे हिसाब से। ओके, देखिए मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है मैं कितना डीप में जाऊँ और कितना डीप में नहीं जाऊँ। नहीं नहीं, मैं कैसे है ना कि आई डोंट वांट, जिस चीज से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। नहीं 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 नहीं, भक्ति करने में चाहिए नहीं। आज का आपका जो लेक्चर था, किसी का रेशा मतलब लाइन नहीं बोलना चाहिए, अपना खुद का लाइन बढ़ाना चाहिए। जो आपके हिसाब से आज का जो लेक्चर था, मतलब अब हम हमारा लाइन इतना बढ़ाएंगे कि बहुत किसी के मतलब जो आपने ये बोला अर्जुन को खुद को इतना बड़ा करना है कि वो किसी की निंदा न करे, अपनी खुद बड़े होना है, राइट? हाँ, लेकिन भक्ति का है ना उनका नहीं। एक मिनट, पहली तो बात, भक्ति मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं। भक्ति मतलब ये है कि आप कैसे उस मार्ग पर चले जिससे आप इस भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में जाए। So the process by which you move from the
material world to the spiritual world is bhakti. And what that process entails is कि आप ऐसा क्या करें. देखिए, आप में शक्ति नहीं है कि आप आध्यात्मिक दुनिया में जा पाए. आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किसे मिलेगा? जिसे कृष्ण परमिट करेंगे, बिकॉज ही इज द ओनर, ही इज द क्रिएटर. हम बोलते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. तो सबके सृष्टिकर्ता यदि कृष्ण है तो वो किसे परमिट करे, वो उनके हाथ में है. तो वो किसे परमिट करेंगे? जो उनकी शरण ले, जो उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चले, जो धर्म के बारे में कार्य करे. वरना क्या होगा कि यदि आप धर्म के विरुद्ध कार्य करोगे तो वो स्वयं आएंगे और आपका विनाश करेंगे. क्योंकि बोलते हैं कृष्ण कि मैं किस लिए आता हूँ. हाँ, हाँ, मैं कुछ यस. नहीं, ओके. ये जो है उसे हम भक्ति नहीं बोलते कि जब हम दूसरों को सर्व करने की कोशिश करें. ये जो है अपलिफ्ट द सोसाइटी. फ्रॉम व्हाट डू यू वांट टू अपलिफ्ट? जैसे शेड्यूल कास्ट एक एग्जांपल, ठीक है. जैसे मैंने महाभारत का सीरियल भी देखा ना, हाँ, सीरियल में तो मुझे उसमें ना सबसे अच्छा वही एपिसोड लगा जिसमें श्री कृष्ण कर्ण को बोलते हैं कि हाँ, कर्ण कर्ण क्यों अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने झूठ का साथ दिया और उसमें इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी थी कि वो समाज को अपलिफ्ट करता. जो जैसे उसको कहते थे कि वो सूट पुत्र है, तो उसको चाहिए था कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करता, उसको अपलिफ्ट करता. उसने वैसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने दुर्योधन का साथ दिया जो कि झूठ ही था, मतलब ही वाज रॉन्ग ओनली. तो दैट टच मी वेरी मच कि हाँ शायद भगवान भक्ति वही होती है मान जो लेता हूँ. बट व्हाट अपलिफ्टमेंट मीन्स फॉर यू? व्हाट इज अपलिफ्टमेंट? टू हेल्प द पुअर नीडी फॉर व्हाट? पुअर, नीडी, व्हाट? एवरीथिंग. Are anyone here? Okay, I'll ask you other question. Is Mataji poor according to you? Then नॉलेज भी किसी भी तरह की, सिर्फ पैसा नहीं, कुछ भी. कुछ भी ठीक है. जैसे गुरु नानक जी ने भी यही कहा हाँ, है कि वो उनका मैं लाइन एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, उनका भी यही मंत्र था ना कि जो मुझे पाना चाहता है वो उसको सोसाइटी को ही सर्व करना है. yes, सर्व करना है. लेकिन that is what I am asking कि what that serve means, what that upliftment means. That is where we make a mistake. हम क्या सोचते हैं कि जो दान पुण्य कर देते हैं, जो लोगों की जरूरतें जो भी भौतिक स्तर पर हो, पढ़ाई की हो, पैसे की हो, खाने की हो, शिक्षा की हो, संरक्षण की हो, वो पूरी कर दे तो वो क्या होगा? दानवीर कहलाएगा. वह भक्ति नहीं है. क्योंकि ये जरूरत ही किस चीज की है? भौतिकता की है. आपका नाम क्या है? मनुमय. 2 मिनट आओगे इधर? एक छोटा सा मैंने, आप इंग्लिश में अच्छा बोलते हो या हिंदी में? इनके सामने खड़े होके इंग्लिश. सो मैं आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर. ठीक है? ओके. सो व्हाट इज दिस? Short. Whose shirt? Huh? Whose shirt? Mine. So what is the full answer? This is my shirt. Very good. What is this? Shorts. Full answer. This is my shorts. Sure? Yes. Confident? Yes. Okay. What is this? This is my hair. Confident? Sure? Everyone is okay? ये आंसर बराबर है? नहीं, मतलब अभी तक के लिए ठीक है. ये क्या है? Hand. This is my hand. This is my hand. Okay? अब मैं कुछ भी पूछ लूँ तो आप यही आंसर दोगे ना, दिस इज माई ईयर वगैरह. अब मुझे बताओ ये क्या बताया आपने? This is my shirt. दिस इज माई शर्ट. आर यू शर्ट? आप शर्ट हो? No. श्योर? Short. ओके. ये क्या था? Short. आर यू शॉर्ट? No. श्योर? बट यू सेड दिस इज माई शॉर्ट है. ये क्या है? Hair. आर यू हेयर? No. ये क्या था? Hand. आर यू हैंड? No. Yes. आर यू हैंड? Yes.
तो आपने ये क्यों नहीं बोला आई हैड? आपने क्या बोला? माई हैड. इज इट आई हैड और माई हैड? My hand. सो आर यू हैड? No. आप ईयर के बारे में भी क्या बोलोगे? आई ईयर बोलोगे? आई बॉडी पेनिंग या माई बॉडी पेनिंग? I have body pains. आई हैव बॉडी पेन्स. आप ऐसे तो बोले आई हैव पेन्स इन बॉडी, ऐसा तो नहीं ना. या फिर somebody is standing there बोलोगे या आई बॉडी is standing there? somebody ना. somebody is also क्या? somebody. तो यदि आप देखोगे, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन. ठीक है, वॉट एवर यू डू, ये बॉडी हमारी नहीं है. यू आर सेइंग माई हैंड, आर यू हैंड? माई ईयर, आर यू ईयर? तो हु आर यू? वॉट इज दैट सेल्फ? सोल. सोल, आत्मा. ठीक है. सो ये शर्ट मेरा क्यों है? और व्हाई डिड ही से माई टी शर्ट? बिकॉज ही ओन्स दैट टी शर्ट. ठीक है. दो इट इज गिवन टू हिम बाय हिज पेरेंट्स. आपने तो नहीं लिया था ना, आपके पेरेंट्स ने आपको दे दिया और आप क्या बोल रहे हो? माई टी शर्ट. वैसे दिस बॉडी वी ओन, दैट इज व्हाई वी से माई बॉडी. बट हैव वी गॉट दिस बॉडी ऑन आवर ओन? नो, समवन हैज गिवन इट टू अस. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, हम जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं वो इस बॉडी के बारे में करते हैं. जबकि ये बॉडी, अभी आगे के श्लोकों में भी ये आएगा, इज समथिंग विच इज डिस्ट्रक्टिबल. ये नष्ट होने वाली है. हैज एनी वन ऑफ यू सीन डेथ? या किसी के रिलेटिव्स जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी के पास आप कितने दिन तक रुके हैं? लेकिन जब वो डेथ नहीं हुई थी, आप हमेशा उनके साथ रहते थे. There is a very classic example which is given. A newly married woman always want to spend time with her husband. और कोई joint family है तो अरे ये बार बार क्यों डिस्टर्ब करने आ जाते हैं? Okay? But same woman, when the husband is died, is not ready to stay with that body even for a minute alone in her home. फर्क हुआ है उस बॉडी में? नहीं. सेम पर्सन. व्हाट हैज चेंज्ड इज द स्पार्क इन द बॉडी. उस बॉडी में जो शक्ति थी, जो कि चेतना थी, वह चली गई है. और वो शरीर क्या हो गया? अब ये वो शरीर नहीं रहा. पर हम क्या कर रहे हैं? हम उसी शरीर के बारे में सोच रहे हैं, उसी शरीर को शिक्षा देना चाहते हैं, उसी शरीर को हम खाना देना चाहते हैं, उसी शरीर को हम पैसा देना चाहते हैं, उसी शरीर को हम प्रताड़ित होने से बचाना चाहते हैं, ताकि वह कभी ना कभी मृत हो जाए और जो उसमें की चेतना थी वो फिर से कोई और शरीर ग्रहण कर ले, और फिर वो अगला शरीर में भी शायद यही चीजें वापिस हो, फिर से ये होते रहे. तो क्या यह अपलिफ्टमेंट हुआ? नहीं. बट यदि आप उस शरीर में जो स्थित चेतना है, आत्मा है, उसे समझा पाओगे कि आप शरीर नहीं हो, मनोमय. आर यू बॉडी? कॉन्फिडेंट नाउ? श्योर? तो आप खाना खाओगे सिर्फ बॉडी के लिए या अभी अपने आप के लिए भी? यू वुड लाइक टू ईट ओनली फॉर दिस बॉडी और फॉर योरसेल्फ आल्सो? बोथ. तो we also need to work on that both wala part, that atma, and that is real upliftment. When you introduce the person कि who you are, आप कौन हो, आप यहाँ क्यों हो, और आप अभी जो हो वो किस वजह से हो. ऐसा क्यों है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है. यदि हम बोल रहे हैं कि हम में और कृष्ण में सेम क्वालिटीज है, फर्क क्या है? क्वांटिटी का है. वो विभु है, हम अनु है. पर हम अनु होते हुए भी कोई ज्यादा कुछ पा रहा है, कोई कुछ कम पा रहा है. तो ऐसा क्यों?
इस सोसाइटी में करीब 1000 फैमिलीज होंगी, सब फेजेस मिला के 350 फैमिलीज। 350 फैमिलीज में से सिर्फ 5 फैमिलीज ही क्यों यहाँ है, या 10 फैमिलीज ही यहाँ क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? यह प्रश्न होना चाहिए। एंड दैट इज वेयर द अपलिफ्टमेंट। यदि किसी के लिए कुछ करना है तो उसके लिए ये कीजिए, उसे समझाइए वो कौन है। ऐसा क्यों है कि कुछ ही भाग्यवान लोग मार्बल ज़ेफायर में फ्लैट खरीद कर रह सकते हैं और बाकी लोग बीड़ी कामगार वसाहत में रह रहे हैं? 2 किलोमीटर का अंतर है, बट व्हाई दिस डिफरेंस? तो ऐसा क्या किया था उन्होंने जिसकी वजह से उन्हें ये हुआ, और ऐसा क्या अब उन्होंने करना चाहिए कि ये फिर से ना भुगतना पड़े, वरना यह श्रृंखला चलती ही रहेगी। So the upliftment what you are talking about is to make people get out of this complete problem. ये जो समस्या है उस समस्या से ही बाहर आ जाइए। तो वो कैसे आओगे? That is भक्ति, that process जो आपको इन समस्याओं से बाहर लेकर आ जाए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 ही एक्चुअल समस्या है। योर बर्थ, योर डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। और ये ऐसी चीज है जो सबको समान मिलती है, हर एक को इससे गुजरना पड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। तन मेरा अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा मैं निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचनों मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों। मेरे नाम गंगा माँ का लाडला से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे, हर किरण मेरा सुवर्ण है। वर्ण में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में करना है। ओके, अभी इसमें इनका यह प्रश्न है जो पिछली बार भी इन्होंने पूछा था कि कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया वही उपदेश कर्ण को भी दे सकता था, कि यहाँ कर्ण के द्वारा ये बोला जा रहा है कि मैं भी श्रेष्ठ था, मैं भी सब कुछ कर सकता था, पर हे गोपाल तूने ऐसा क्यों किया, नियति ऐसी कठोर क्यों हो गई कि आपने अर्जुन को उपदेश दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? तो उसका जवाब इस श्लोक में था, आपने यदि देखा होगा तो। प्रपन्नम, कर्ण ने कभी भी शरणागति नहीं ली।
अर्जुन को भी कृष्ण ने ज्ञान युद्ध शुरू होने के पहले नहीं दिया, ना ही जब उसने बोला कि मैं अब ये छोड़ रहा हूं तो उन्होंने ज्ञान दिया। देखिए, अब तक अर्जुन को कुछ भी ज्ञान नहीं मिला है। अब तक दूसरा अध्याय शुरू हो गया, 7वां श्लोक आ गया, तब तक कृष्ण ने कुछ भी ज्ञान नहीं दिया है। जब उसने रख दिया तो उसे सीधे क्या बोला, उसे उल्टा डांटा, लताड़ा कि अरे तू तो आर्य ही नहीं है, यू आर जुष्टम, अनार्य, अवीर्य। उल्टी उसकी इतनी, मतलब क्या बोलते हैं कि उसका इंसल्ट कर दिया, ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान आगे देने वाले हैं कब, जब इस श्लोक में उन्होंने बोला प्रपन्नम, कि मैं शरणागति ले रहा हूं। दिस शरणागति इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी ज्ञान लेना चाहे तो जब तक आप शरणागति नहीं लेते हो तब तक आपको कोई खुद होके ज्ञान नहीं देता। अर्जुन बास्केटबॉल कोर्ट में जाके सिर्फ साइड में खड़े हो जाए और देखे कोच कुछ तो भी सिखा रहा है, he will not be told कि उसकी क्या गलतियां हो रही है। बट when he goes कि सर आई एक्सेप्ट यू एज माई कोच, प्लीज गाइड मी, मैं यहाँ से बास्केट यहाँ से डालू तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे, वहां से डालू तो 5, तो मुझे 5 पॉइंट्स डालना सिखाओ। When he surrenders, then he will be taught. स्कूल में, क्लासरूम में टीचर सबको सिखाते हैं, सेम क्लास होता है, सेम वर्डिंग्स होते हैं, 30 बच्चे मिनिमम होते ही होते हैं क्लासरूम में, पर हर कोई पूरी शरणागति से, पूरे सरेंडर से नहीं सुनता है। और इसीलिए जब एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं, कोई पीछे होता है, कोई आगे होता है। स्वभाव अपहृता, दैट इज व्हाई दिस श्लोका इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। रूपाद जी बोलते हैं ये श्लोक हमेशा अपने आंखों के सामने रहो। इसलिए आपने देखा होगा मैंने फर्स्ट श्लोका टाइप करके भेजा नहीं था, दिस श्लोका आई टाइप्ड पर्पसफुली। ये हमेशा सामने रखिए, ऑलवेज रिसाइट दिस श्लोका, क्योंकि ये आपको बताता है कि कब वो टर्निंग पॉइंट आना है और कैसे आपको वो लाना है। यू हैव टू हैव प्रपन्नम, यू हैव टू लुक एट श्रेयस, यू हैव टू लुक एट स्वभाव, एंड यू हैव टू बिकम अ शिष्य, एंड देन एक्सपेक्ट अ ब्रूई। ब्रूई मतलब तब सामने वाले को सुनने का एक्सपेक्टेशन। तो जो भी हमारे किरदार इतिहास में हुए हैं, फिर वो एकलव्य हो, कर्ण हो, धृतराष्ट्र हो, दुर्योधन हो, ये 5 चीजों में कहीं ना कहीं वो पीछे पड़ गए। और इसीलिए इतिहास आज वो है जो है। यदि वो ये 5 चीजों में पीछे ना पड़ते तो इतिहास कुछ और होता, क्योंकि फिर वो धर्म के साथ होते, गलतियां नहीं करते। तो दिस शरणागति, और जब आप ये कर लेते हो तब आपको वह यज्ञ ज्ञान मिलता है और आप सही मार्ग पर चलकर भक्ति करना सीखते हो। भक्ति इज सिंपली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण, कि भगवान ने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, शिक्षा दी है, उनका पालन करो। यही चीज यदि हम सतयुग में होते तो बहुत बड़ा हमें तप करना पड़ता, हजारों हजारों साल एक पैरों पर खड़े रहना। आप में से कोई 2 घंटे एक पैर पर खड़ा हो सकता है आज? सतयुग के बाद आप कौन सा युग आता है? द्वापर युग आता है, त्रेता युग आता है। अब उसमें जाओगे तो वहां पर भक्ति करने का तरीका बदल गया, क्योंकि अब उतना वो तप नहीं कर सकते थे। तो क्या आ गया? व्रत आ गया कि आप यज्ञ करो। लेकिन यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण चाहिए जो वेदों का, मंत्रों का सही उच्चारण करे। आज क्या हमें वो ब्राह्मण मिल सकते हैं जो यज्ञ करा सके? नहीं। तो वह भी भक्ति का तरीका नहीं हो सकता। तो कलयुग में भक्ति कैसे होगी? हरि नाम से। और
ये पहले से लिखा गया है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में 3 बार स्ट्रेस किया, देखिए एक बार नहीं, कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं, एक ही तरीका, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। एंड दैट इज व्हाई चैंटिंग इज इम्पोर्टेंट। और उसका साइंटिफिक रीजन भी है, जो इवन हमारे आज के भौतिक वैज्ञानिक प्रूव कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में तो ये एक्चुअली हमने आंखें बंद करके समझ लेना चाहिए, पर नहीं मानते। तो साइंटिस्ट आर आल्सो प्रूविंग नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मंत्रा मेडिटेशन। 108 बार ये जो आप हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे, ये 108 बार चांट करें तो एक माला हो जाती है। एक माला हो जाती है। तो आपसे थोड़ा सा डाइवर्ट होकर कुछ बुरा नहीं मानूंगा, पूछिए ना। शिव का वो है ना महामृत्युंजय, यस, ओम हम जूम स भूर्भुवस्व त्र्यंबकम यजामहे, उसको माला में क्या है? उसका माना। देखिए, हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है। अब मैं डायबिटीज का पेशेंट आया और उसे बीपी की गोली दूं, तो क्या उसका डायबिटीज ठीक होगा? नहीं होगा। तो शिवजी के ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो कब हम जाप करते हैं? जब सामने वाले की शरीर छोड़ने वाला हो, या सामने वाले का शरीर ग्रस्त हो चुका है और उसको उससे मुक्ति दिलाने की, वो जल्दी ठीक हो जाए और ज्यादा जिए। दैट इज द पर्पस ऑफ महामृत्युंजय मंत्र। बट इट इज नॉट हेल्पिंग यू कि आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही बाहर आ जाओ। यह फर्क है। हर एक मंत्र एक दवाई की तरह है। उस दवाई का किसी ना किसी एक कारण के लिए इस्तेमाल होता है। आपको वैसे मैंने कभी किसी को कहा भी नहीं है, मेरी डॉटर जो को कैंसर हुआ, 4 साल तक सीपी ट्रीटेड है और थ्रू द बॉडी में यूरोप में चलता है। उन 4 साल में मैंने महामृत्युंजय की माला में 3 लाख Yes. 3 लाख 3 लाख की। Yes. But ultimately he couldn't be died and she died. देखिए, ये है कि वो ये तो कहूँगा उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, पीसफुल होता है। देखिए, सी अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि इट हेल्प्स यू लेंथन योर लाइफ स्पैन। हो सकता है कि उनको सिर्फ 1 महीना ही रहना था। कैंसर ऐसी बीमारी है, वही मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स ने कहा था 3 महीने 3 महीने, और फिर भी कितने 4 साल। तो ये आपके मंत्र का ही फर्क था ना। लेकिन उन मंत्रों में शक्ति है। आप कौन सा मंत्र इस्तेमाल करोगे? वह जिसके बाद भी आज मृत्यु हो गई और आपको उनकी याद में अभी भी बुरा लगता है, वह जब मृत्यु के वक्त उन्होंने दर्द महसूस किया होगा, या ये ठीक होता कि हम उन्हें उस मृत्यु को कैसे सामना किया जाए ये सिखा देते, कि जिससे उन्हें फिर से कोई शरीर में ना आना पड़ता। आज हमें मालूम नहीं कि उस शरीर को त्यागने के बाद वो जो आत्मा आपके डॉटर इन लॉ के शरीर में थी, उसने नेक्स्ट शरीर धारण किया या नहीं किया। क्योंकि शास्त्रों में ये क्लियरली लिखा है, अंत काले च माम एव स्मरण उक्त्वा कलेवर, कि जो अंत काल में मुझे याद करे वही केवल इस कलेवरम से मुक्ति पा सकता है। तो प्राय आप देखोगे तो हॉस्पिस बोल के कंसेप्ट अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत आ गया है। हमारे भारत में तो पहले सदियों से ये चलता है। What hospice means is कि जिन्हें पता है कि उनकी बीमारी नाइलाज है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए कि जो पेन है, दर्द है, वो कम किया जाए और मृत्यु आसान की जाए। Now we cannot do euthanasia legally, but you can help to reduce the pain, कि जब भी मृत्यु आनी है आए। That is hospice. But actual hospice is कि आप उसको पीस मत कीजिए, PEACE कीजिए,
कि शांति से आप कैसे उस मृत्यु को जाए। अभी ये दिसंबर की बात है, हमारे यहाँ पूरा कांग्रेगेशन की है, छोटी सी बच्ची थी 8 साल की, who would like to die at the age of 8 years, cancer again, ठीक है, but then she was smiling when death came. उसके आजू बाजू में मंत्र चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। मेरी खुद की नानी, आई वॉज इन जहांगीर हॉस्पिटल एट दैट टाइम इन अ वेरी गुड पोजिशन, आई वॉज हेडिंग रेवेन्यू, कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मतलब इट वॉज एक्सीडेंटल डिटेक्शन। मामा जी ने उन्हें भेज दिया था यहाँ मासी के पास में कि भाई उनको चलने में तकलीफ है। शी फेल डाउन, फ्रैक्चर हो गया, उन्होंने एक्सरे किया, फ्रैक्चर हुआ है, सचिन कुछ कर। मैंने बोला ठीक है भेज दो मेरे यहाँ पे। And when she came, we had a doubt, and we are one of the best physicians. MD है सिर्फ, हाँ, not a cancer specialist. But just by looking at her, he knew कि कैंसर है, टेस्ट कराया, कैंसर डिटेक्ट हुआ। And then we started giving her therapy. She cured, completely cured. She was very happy कि अब ICU से डिस्चार्ज होके घर आने वाले हैं। आई वॉज ऑल्सो हैप्पी, मम्मी भी खुश। उसी दिन कहीं पे कुछ सत्संग चल रहा था, अपना स्वारगेट में, वो जो हॉल का नाम भूल गया मैं, गणेश कला क्रीड़ा मंडल, मम्मी वहाँ गई। मासी कभी नहीं आ रही थी हॉस्पिटल में रेगुलरली, उस दिन गलती से आ गई, जो सबसे छोटी है चारों बहनों में। आई वॉज देयर। ICU से बाहर आके आज रूम में आने वाले, वार्ड में आने वाले हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन शी हैड अ हार्ट अटैक। Nothing to worry, मैं डॉक्टर है, we have good cardiologist in Jahangir. Immediately मैंने बोला go ahead, do the angioplasty. ICU से बाहर एंजियोप्लास्टी करने कैथ लैब तक आए, she was smiling. मासी उनके साथ थी, मैं था, हाथ पकड़ के खुश। She went in, प्लास्टी हुआ, ब्लॉक रिमूव्ड, वेरी हैप्पी। हमको गारंटी अब शाम को तो वापस, बिकॉज प्लास्टिक के बाद टाइम नहीं लगता है, ठीक है, कभी कभी सेम डे भी ICU से बाहर ले लेते हैं। गए थे, देखा, ओके, मम्मी को बुलाया, आ जाओ, ऐसे ऐसा इमरजेंसी में प्लास्टिक किया है। But all of a sudden at night, she again had a heart attack. It was very severe. CPR किया, but she was not worried. वहाँ हमने मंत्र चालू रखा था। Now Jahangir does not allow this कीर्तन वगैरह, but we had this mantra machine. She was just listening to it. The nurses were doing CPR. 3 बार किया. She could not be revived. She died. But then, after, just look at it. कहीं से कुछ लेना देना नहीं. She used to stay in Erandol in Jalgaon district. Mama ji is in Jalgaon. But look at the destiny. Look at the karmas which she would have done. That she all of a sudden came to Pune. Not even at our place. मासी's place, और वहाँ से भी ट्रीटमेंट हो सकता था, बट देन द डेस्टिनी वाज ओके, यू गो टू मी। और मैं भी उन्हें कहीं पे भी ट्रीट कर सकता था, घर पे ट्रीट कर सकता था, बट नो, आई वांट यू टू बी हियर। एंड शी डाइड विथ कृष्णाज नेम इन हर ईयर्स एंड हैप्पीनेस। सो डेस्टिनी प्लेज अ रोल, और ये डेस्टिनी ही है जो बदल भी सकती है। Someone who is always getting very poor marks in school can become a topper in the exam, final exam. आप में से, आपके दोस्तों में कई होंगे भी, साल भर पढ़ाई नहीं करते, एक ही दिन रात को पढ़ाई करते हैं। इनफैक्ट अभी तो टीवी पे ऐड भी चलता है, मुझे पता है तू रात को एक ही दिन पढ़ाई खींचता है, एंड ही बिकम्स अ टॉपर। और फिर आप सोचते हैं अरे यार, ये पूरा साल भर मैंने पढ़ाई किया, इसने नहीं किया, और ये फर्स्ट आ गया, मैं पीछे रह गया। बाय कर्मा स्वभाव उपावृता, जो आज के श्लोक में था। सो यू लुक एट इट होलिस्टिकली सर। We are not here, we should not be condemning anyone. Everything has got a proper place, a proper time. मैम ने गुरु नानक जी का उदाहरण दिया। He is a very good warrior, but he never said I am God. ठीक है, he said एको अहम। और ये अदर रिलीजन से हमारा जो ये डिफरेंशिएट होता है, मूर्ति पूजा, इसके बारे में आपका क्या? जब यदि कोई चीज सिर्फ आपको बोली जाए कि है,
और यदि मैं वो चीज आपको दिखाऊं तो किस पे ज्यादा विश्वास बैठेगा? मतलब मूर्ति को शेप दी। और कृष्ण क्या है ना, भगवान जो होते हैं, मैं कृष्ण ही नहीं बोलूंगा, इवन देवी देवता, वो अवतार लेते हैं विग्रह स्वरूप में। और इसीलिए आप देखोगे कि जो विग्रहों की सेवा करते हैं उनकी भक्ति में प्रगति ज्यादा होती है। दे डेवलप एंड ग्रो फास्टर। दैट डी, ABCD का, just one, I'll just finish this, that D also stands for deity worship. D is not only Krishna Prasad, D is also deity worship. इसलिए आप देखोगे कि जब मॉर्निंग में भागवतम क्लास वगैरह हम लेते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप विग्रहों की सेवा कीजिए। जैसे कल मॉर्निंग में अपने यहाँ कराड़ी में मंदिर में साफ सफाई का काम है, क्योंकि अभी तो जगन्नाथ जी बीमार है तो दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, पर मंडे को उनकी बीमारी खत्म होने वाली है। वी यूज्ड टू कम बैक, तो घर तो उनका है तो उसकी साफ सफाई तो करनी चाहिए, कोई आने वाला है तो वह कल होने वाला है, गुंडीचा मार्जनम जिसे हम बोलते हैं। अब एक्चुअली गुंडीचा मार्जनम मंडे को है, और हम सब, आप, मैं, वी आर ऑल गृहस्थास, तो हम तो मंडे को ऑफिस में रहेंगे सब लोग, तो इसलिए संडे को अपन गुंडीचा मार्जनम कर रहे हैं। तो दैट इज विग्रहों की सेवा, वर्शिप टुवर्ड्स द डीटीज। So you should take the opportunity to go. एक झाड़ू लगा दो या कुछ पंखा साफ कर दो। You had some question, अर्जुन। हाँ, so in आपके previous point में आपने बोला समर्पण करना चाहिए अपने आप को। शरणागत होना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने कराटे की करता हूँ, तो उसमें मैंने नोटिस करा जो भी नंबर 1 और 2 में है वो किसी की भी बात नहीं सुनते, वो बस बहुत अग्रेसिवली खेलते हैं, किसी की भी बात सुनते नहीं। और वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले लोग सब सुनते हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि कैसे जो दूसरों की बात नहीं सुन सकते वो इतना अच्छा है, जो दूसरे लोगों की बात सुनने के लिए तैयार है वो उनके बस नीचे है। कराटे आप क्यों सीखते हो? What is the objective of learning karate for anyone? बोर्ड हो रहे थे इसलिए शुरू कर लिया। नेशनल्स आ गया, ठीक है। बेसिकली कराटे इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डिफेंस एंड नॉट अटैक, सेल्फ डिफेंस। एनी ऑफ योर मार्शल आर्ट्स, ठीक है, नन ऑफ देम हैव बीन डेवलप्ड फॉर अटैक, दे आर ऑलवेज डेवलप्ड फॉर डिफेंस। तो ये शास्त्र है, ठीक है। The one who is not using it appropriately may for a time go up. ये मैं नहीं बोल रहा, ये जापानीज बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। और इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज भी आप देख सकते हो, बुक्स भी पढ़ सकते हो। But then they have a fall down. They are never able to maintain a level. Because whatever energy is there, that gets utilized in a wrong manner. Because the right manner is being surrendered, using any move only when required, and not to create a problem for the person in front. So temporary you will find कि जो कर रहे हैं वो ऊपर है, but they will not always remain ऊपर, they will fall down. We may have heard of so many people who were world number 1, but what are they doing today? Are they happy? Where are they? We don't even know. But those who may not have reached that top level, who have surrendered, who have understood what their position is, and are acting according to their position, which is dharma, will always be happy. Finally, what matters is how much you are on the side of your actual positions. ये टेम्पररी है, फर्स्ट सेकंड आना। आज इस साल आप नेशनल्स में फर्स्ट आ जाओ, कैन यू गारंटी नेक्स्ट ईयर यू विल बी फर्स्ट?
So what is the meaning of it? What you have to do is like what Krishna told Arjuna. You just do your duty. Let the results be my headache. कृष्ण ने अर्जुन को वही बोला था कि आप कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो. फल क्या देना है क्या नहीं मुझे पता है. So your duty is you practice. It's not that anger is giving them the strength. In fact, anger will make them do wrong moves. The moment they will find someone who is little better, उनके wrong moves शुरू हो जाएंगे and they will lose. Because anger, it will come in Bhagavad Gita, practical tips in future. It is one of the biggest cause of wrong decisions. Krodh. So you need to learn to control krodha. और ये मैं खुद के एग्जाम्पल से बोलता हूँ. आई एम फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र. तो ऑब्वियसली ईगो बहुत था मुझ में, ठीक है. एंड ईगो के साथ में एंगर भी बहुत था कि व्हाई दिस टू मी ओनली. आपका एग्जाम्पल नीचे से ऊपर कि मैं नीचे ही क्यों. व्हाई एवरीवन एल्स इज हैविंग सो मेनी थिंग्स एंड व्हाई नॉट मी. सो एंगर विल मेक यू डू रॉन्ग. I did not take MD psychiatry. No, anger. I should get only radio or ortho. That was a wrong move practically because of anger. So exam competition में भी वो wrong moves करेंगे. But one who is stable in mind, at peace, who is surrendered to what the coach says, the coach will tell you exactly what time, what move to do. You implement it and execute it as it is, you will be the winner. Clear? So surrender to what the coach is saying and you will be a winner. Surrenderance is important. प्रपन्ना. नहीं पूछिए. यदि किसी को लेट नहीं हो रहा है पूछते रहिए. Very, very big question which is going to be answered in Bhagavad Gita only in subsequent sessions कि हम गुरु को कैसे पहचानें. ठीक है. Because approaching a wrong teacher is also going to be a problem. और उसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते भी हैं. कई बार 10th-12th के लिए हम जो क्लासेस के मार्केटिंग हो रहे हैं उसके हिसाब से जिसका सबसे ज़्यादा मार्केटिंग हुआ उसको अप्रोच कर लेते हैं और फिर पता चलता है अरे वहाँ तो लर्निंग नहीं हुआ है और एग्ज़ाम में हम पीछे पड़ जाते हैं. ये हम अप्रोच रॉन्ग हो. सो सिमिलरली लाइफ में भी ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है. हाउ डू वी अप्रोच अ राइट गुरु. तो दिस इज आंसर्ड बाय द शास्त्रास इटसेल्फ. देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस व्हिच आर गिवन अबाउट गुरु. इनफैक्ट इसी श्लोका पर प्रभुपाद जी के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर में ये आता भी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही हैज टू बी इन अ परंपरा. ही हैज टू बी इन अ परंपरा. ऐसा नहीं कि आज मेरे मन में कुछ आ गया और मैं नया कुछ शुरू कर दूं, मैं गुरु बन जाऊं. ऐसा नहीं हम बोल सकते. बिकॉज नॉलेज, द वेदास आर फिक्स्ड. वेद, it is fixed knowledge. It is the complete knowledge. So one who has been transmitting it one by one is going to understand it. Second, he has to be shrotravyam. I am trying to avoid using shlokas as much as possible. उन्होंने वह सुना होना चाहिए. सिर्फ परंपरा में नहीं आना, तो उन्होंने वो सुना होना चाहिए. And third, he should actually have been executing it. तो यदि मैं आज मनोमय को बोल दूं कि रसमलाई खाना बंद कर दे. रसमलाई पसंद है? देन आई एम नॉट अ गुरु. ये मुझे भी पसंद है, ठीक है. बट वन हु हैज स्टॉप्ड यूजिंग रसमलाई एंड सेज कि यस आप भी खाना बंद कर दो,
क्योंकि परंपरा में वो आया, ऐसे आया नहीं है कहीं पे, ये जस्ट एग्जाम्पल बनाया मैंने, ठीक है। दैट इज गुरु. So 3 important qualities. He has to be in a parampara. He should have heard from the teachers in parampara. He should be executing it. And 4th is he should be uttering it as it is. As it is. मन से कुछ ऐड नहीं करना है. और इसीलिए आप देखोगे कि कुछ भी बोलने के पहले बहुत सुनना पड़ता है हमको. We have to use same words. I cannot change any examples also, because then I would not be doing the justice. दिस इज वॉट आई हैव लर्नड फ्रॉम माई MBBS. जब हमारे हॉस्टल में ये प्रोग्राम्स होना शुरू हुए हैं तब से मेरा गुस्सा कम भी हुआ, ठीक है, बट वो इतना कम नहीं हुआ कि मैं एंट्रेंस में एक्सेप्ट कर पाऊँ. इट वेंट क्वाइट लॉन्ग. बट देन दोस प्रोग्राम्स विच आई अटेंडेड, दे आर द वंस विच चेंज द सिनेरियोस. तो बदलाव एक दिन में नहीं होता है. जादू की छड़ी कोई नहीं है, ना ही कोई जादूगर है कि यस आ जाओ और हो गया. नहीं, इट इज अ प्रोसेस. शुरू होता है, कुछ लोगों का महीनों में खत्म होता है, कुछ लोगों को साल लगते हैं, कुछ लोगों को दशक भी लग जाते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर सरेंडर्ड. कृष्णा रेसिप्रोकेट्स इक्विवेलेंटली इज व्हाट द शास्त्रास से. और ये मैं फिर से बोल सकता हूँ कि मैं एग्जाम्पल खुद का दे दूँ इसमें. प्री कोविड, यस, आई वॉज इन डिवोशनल सर्विस, आई वॉज डूइंग भक्ति जस्ट लाइक यू ऑल पीपल. चैंटिंग करता था, 4 नियमों का पालन. आई वॉज डूइंग सम रीडिंग, सम हियरिंग. कोविड गेव मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉट्स ऑफ फ्री टाइम. और तब जो रीडिंग, तब जो लिसनिंग बढ़ा, then I actually understood the difference, and I actually observed the changes in myself, and it helped not only me but everyone in my family. Like both my sisters, they are also doctors from same, we are all from GS Medical College. They did MD DNBs. They are today professors in AIMS and IIT Kharagpur. Married, settled, Dikshit. We followed the system. We are seeing the change. We don't feel anything bad what we had to face in childhood now. We are happy कि वो परिस्थितियां नहीं होती तो आज जो हमें मिला है वो नहीं मिलता. So we are thankful. यदि नियति ना होती और सनातन धर्म प्रभु जी को मैं ना मिलता तो मैं यहाँ नहीं होता. It was all destiny. Otherwise, I have been mostly associated with the main temple, Kunj Bihari temple. So, it's all planned by Krishna. We don't understand the plans. We question the plans. Because that is what we are there for. हमें सवाल करना ही आता है और करना ही चाहिए. सिर्फ हम गलत सवाल करते हैं और दुखी होते हैं. तो ये मैं खुद के अनुभव से सीखा हूँ. And I'm thankful. I learned. और इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने एक्चुअली प्रैक्टिकली भी करके देखा है. लाइक देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु पास आउट विथ मी. मोस्ट ऑफ देम टुडे आर इल, सफरिंग फ्रॉम दिस और दैट. दे रीच्ड माइलस्टोन्स. विदेश भी गए, US में भी गए, बट देन दे आर स्टिल रनिंग. नो टाइम फॉर सेल्फ, नो टाइम फॉर फैमिली. दूसरों के लिए तो छोड़ ही दीजिए. I have so much of time. जॉब कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, still I have time. Why? Because I know I am just a body. मैं केवल एक सर्वेंट हूँ. I am only a सेवक. जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, हम सब लोगों ने यदि वो सोच लिया कि हम सेवक हैं तो हमारे बहुत से प्रश्न दूर हो जाते हैं. पर ये एक दिन में नहीं होता है, समय लगता है, बार बार समझना पड़ता है. और हर एक शब्द जो ये हमारे ग्रंथों में है, स्पेशली भगवद गीता, लाइफ बदल देता है. आप सबके पास भगवद गीता है, घर पे है? लास्ट कब टच किया था?
बोला भाई याद कुछ नहीं रहता, पहला श्लोक याद रहता है बस। श्लोका याद करना भी नहीं है, ये भी एक हमारी धारणा गलत है कि हमें श्लोका लर्न कर लेंगे तो भगवत गीता समझ में आएगी। नहीं, श्लोका लर्न करना इज नॉट भगवत गीता का उद्देश्य, ठीक है, लेकिन वो पढ़कर उसका मतलब समझकर जिंदगी में उतारना इज इम्पोर्टेंट। चलो, आई थिंक वी शुड स्टॉप फॉर द डे, इट इज लेट, ठीक है। हरे कृष्णा।